सब कुछ खत्म हो गया। मुझसे नहीं जीत पाओगे डैड, मैं जीत पाऊंगी आपसे। मैं जीत गई। नसीब में जो लिखा ही नहीं था, उसी को पाने के लिए हम पागल हो बैठे थे। जिसे एक दिन जाना ही था, उसी के ख्वाब हर रात आंखों में सजा बैठे थे। दिल ने समझाया बहुत, पर दिल ही न माना। हम अपने ही जवाबों से हार बैठे थे। अंदर हो ना तुम? ओपन द डोर। देखो मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ। देन जिमिन ट्रे लेकर अंदर आ जाती है। तुम आ गई तो मैंने सोचा कि आज दोनों बहनें मिलकर खाएंगे, एक साथ बैठकर। जी दीदी ऐसे ना बैठिए। वैसे तुम कुछ खट्टा खाने की बात कर रही थी ना, तो मैं तुम्हारे लिए इमली लेकर आई हूँ। तुम्हें पसंद आई? जी दीदी मुझे पसंद आई। थैंक यू सो मच। क्यों आते तुम रो रही थी क्या? नहीं मैं रो नहीं रही थी। झूठ मत बोलो, तुम्हारे चेहरे से साफ साफ पता चल रहा है कि तुम रो रही थी। हाँ दीदी वो पापा की याद आ रही थी, इसीलिए। पापा की याद आ रही थी? पर अभी अभी तो जंकुक तुम्हें लेकर गया था ना तुम्हारे पापा से मिलने। हाँ बस थोड़ी सी फिक्र हो रही थी उनकी, उन्हें हार्ट प्रॉब्लम है ना, इसीलिए। ओह आई सी। मैं कितनी ज़्यादा अनलकी हूँ ना, मेरी तो कोई फैमिली भी नहीं है। आप ऐसा क्यों बोल रही थी? हम सब हैं ना, तुम सब तो हो। जी मम्मी, आर्यन पापा, शुगा, जंकुक। और पता है कितना अच्छा होता ना अगर जंकुक तुम्हें अपने साथ रख लेता तो। क्या मुझे दीदी को बता देना चाहिए? नहीं अभी अभी तो उनका और शुगा भैया का रिश्ता संभला है और वो प्रेग्नेंट भी है। मुझे उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। जिमिन दीदी क्या बात है, तुम खा क्यों नहीं रही हो? खाना ठंडा हो रहा है। जी मैं खा रही हूँ। वैसे दीदी मैं आपसे कुछ बात पूछूं? हाँ पूछो ना दी बेझिझक। वैसे वो मैं आपसे पूछना चाहती थी कि आप बुरा तो नहीं मानेगी ना? अरे बुरा मानने वाली ऐसी कौन सी बात करने जा रही हो तुम? एक्चुअली जब आप प्रेग्नेंट हुई थी तब आपने शुगर भैया को कैसे बताया था? हाँ मैंने किसी को बताया ही नहीं था दी। मतलब ये कि मुझे खुद नहीं पता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। वो क्या है ना, एक दिन जिन मम्मी के साथ में किचन में काम कर रही थी तभी मुझे अचानक से चक्कर आ गया। फिर जिन मम्मी और आर्यन पापा ने मुझे चेकअप के लिए हॉस्पिटल लेकर गए। तुम्हें पता है मुझे 2 वीक्स कंप्लीट हो चुके थे, मुझे पता ही नहीं था। शुरू में तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, लग रहा था कि बच्चा गिरवा दूँ। फिर क्या सोचा आपने? फिर सोचा मैं अपना बच्चा क्यों गिरवाऊँ, ये तो मेरा है ना, मेरा अपना। मैंने सोचा था कि ये बच्चा ही मेरी फैमिली है। मैंने सोचा था कि जब ये बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा ना, मैं सबको छोड़ कर चली जाऊंगी। हाँ पर खैर अब तो सब कुछ ठीक हो चुका है ना, क्योंकि शुगा भी मुझसे प्यार करता है ना? हाँ क्या ये भी मुझसे कभी प्यार कर पाएंगे? सबसे इम्पोर्टेंट बात, गलती से भी मुझसे प्रेग्नेंट मत हो जाना। अरे मेरा मन नहीं भरा है तो अभी नहीं दूंगा डिवोर्स में। क्या बात है? कुछ नहीं, मैं बस ये सोच रही थी कि क्या ये भी मुझसे। देखो दी, जंकुक ने तुमसे पहले ही कह दिया है कि वो तुम्हें कभी भी डिवोर्स दे सकता है। मतलब वो देगा। जितना मैं उसे जानती हूँ ना, वो सिर्फ जिन मम्मी के सामने ही शरीफ बनता है, वो बिल्कुल भी शरीफ नहीं है। वो किसी को भी मारने से पहले बिल्कुल भी नहीं सोचता था। 2 बार मेरे सामने उसने गोली से 2 लोगों को मारकर गिराया है। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? वैसे तुम ये सब कुछ क्यों पूछ रही थी? इस बच्चे के साथ मैं कैसे जी पाऊंगी?
मुझे कल डिस्चार्ज मिलने वाला है बेटा। सच में? हाँ बेटा, ये तो बहुत खुशी की बात है पापा। मैं बहुत खुश हूँ कि आपको कल डिस्चार्ज मिलने वाला है। आई एम सो हैप्पी। तुम मुझे मिलने आओगी ना बेटा? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ बेटा। हाँ पापा, मैं जरूर आऊंगी आपसे मिलने। टेक केयर बेटा। इस वक्त कौन आ सकता है? I miss you. I miss you. I miss you. I miss you. I miss you too. पर अब इतनी रात गए। हाँ, तुम्हें पता है हम जिस एनिमे को इतने दिनों से ढूंढ रहे थे ना, फाइनली मैंने कल उसे पकड़ लिया। क्या होता है? तुम्हारा चेहरा एकदम उतरा उतरा सा क्यों लग रहा है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अब आइए ना। तुम खुश नहीं हो मुझे ऐसे देखकर? नहीं, बस मैं शॉक हो गई थी, आप इतनी रात गए हैं इसीलिए। हाँ, मैंने सोचा कि मैं सरप्राइज दूंगा, तुम और भी ज्यादा खुश होंगी। पर यहाँ तो नहीं, मैं खुश हूँ। ओह रियली? हाँ। सुनिए, मुझे मत रोको ताई। I love you. I love you ताई। सच कह रहे हो? Yes, I love you. आ जाइए ना वापस, मैं बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ आपसे, मुझे ना रहना आपसे दूर। डेड्रीम देख रही थी एंड जंगू का कॉल आते ही वो नींद से उठकर रोने लगती है एंड थोड़ी देर बाद वो खुद को संभालती है एंड जंगू का कॉल रिसीव करती है। हेलो, सो रही थी? हाँ, आँख लग गई थी मेरी। मैंने 2 बार कॉल किया, तुमने एक बार भी नहीं उठाया। हाँ, मेरी आँख लग गई थी इसीलिए। मैं गुस्सा हूँ मुझसे। मैं क्यों? क्योंकि मैं जब से कोरिया से दुबई आया हूँ, मुझे इतने दिन हो गए, मैंने तुम्हें कॉल भी नहीं किया और ना ही तुमने मुझे किया। नहीं, आप ज़रूरी काम से गए हैं ना, मैं कैसे आ सकती हूँ? क्या हुआ, कुछ बात है क्या? जी, मैंने पूछा तुम इतनी धीमी आवाज़ में बात कर रही हो, कोई बात है क्या? अब मैं इन्हें कैसे कहूँ? तबीयत ठीक है तुम्हारी? हाँ, ठीक है। आपने फ़ोन किया, आपको कुछ काम था क्या? क्यों, मैं ऐसे तुम्हें फ़ोन नहीं कर सकता? नहीं, आपने इतनी रात क्या किया इसीलिए पूछा। हाँ, याद आ रही थी मुझे तुम्हारी। आपको मेरी याद क्यों आ रही थी? हाँ, तुम्हारे बगल में सोने की आदत हो गई है ना, और पता है ना तुम्हें आपकी तबीयत कैसी है? हाँ, आई एम फिट एंड फाइन, मुझे क्या हो सकता है? बस तुम ही बीमार रहती हो। नहीं, मैं बीमार नहीं हूँ, बस ऐसे ही सिर में दर्द हो रहा था मेरे। जिमिन भाभी कैसी है? वो भी ठीक है। मून चली गई? मुंडी? नहीं, मुझे नहीं पता, शायद से यहीं पर है। हाँ, बच के रहना उससे, बहुत झगड़ालू है वो, झगड़ा करती रहती है। नहीं, वो स्वीट है, वो नहीं करती झगड़ा। हाँ, ताए, क्या करूँ मैं इस लड़की का? जाना चाहती हूँ अपने घर वापस। क्या हुआ? कुछ नहीं, गुड नाइट। हे, गुड नाइट मत कहो, मैंने तुम्हें मिस किया इसलिए मैंने कॉल किया। देखो, जो कुछ भी है तुम्हारे माइंड में वो सब कुछ दूर करो एंड एक स्माइल करो, ठीक है? वरना वीडियो कॉल पर आओ। नहीं, ऐसे बात करते हैं, मैंने कहा ना वीडियो कॉल पर आओ। ऐसे बात करते हैं, मुझे नहीं आना वीडियो कॉल पर।
कुछ करोगी नहीं अपने हस्बैंड के लिए? क्या करूँ मैं? हाँ, तुम्हें नहीं पता कि मुझे रात में क्या चाहिए होता है? क्या चाहिए आपको? हाँ, मेरा वो सब कुछ करने का मन हो रहा है। क्या सब कुछ करने का मन हो रहा है आपको? देखो भोली मत बनो, ठीक है? मुझे पता है तुम्हें सब कुछ पता है। हाँ, मैं समझ रही हूँ, पर मैं फोन पर क्या करूँ? हाँ, कुछ ऐसा जिससे मेरे मन को सेटिस्फेक्शन मिले, मुझे सेटिस्फेक्शन मिले। क्या करूँ मैं? कह तो रहा हूँ कि वीडियो कॉल पर आऊँ, सब कुछ समझा दूंगा तुम्हें। नहीं, मुझे नहीं आना। ऐसे ही कुछ करना है तो बोलो। हाँ ठीक है, तो फिर कुछ आवाज़ें ही निकाल दो। कैसी आवाज़ें? आवाज़ें लाइक जैसे तुम करती हो बेड पर, वैसी वाली? मुझे नहीं निकालना वैसी आवाज़ें। है, मैंने कहा ना निकालो। ऐसा मत करो ना। गुड गर्ल, गुड नाइट, ओके? इस जहां में है और ना होगा मुझसा कोई भी खुशनसीब। तूने मुझको दिल दिया है, मैं हूँ तेरे सबसे करीब। तेरे बिना ना सांस लो। शुभ, फोन बज रहा है। बजने दो, फोन का काम ही है बजना। मॉम का कॉल होगा ना? मॉम नहीं है, मून है। मॉम का फोन क्यों आ रहा है तुम्हें? क्या हुआ? गुस्सा हो? मुझे डर लगता है कहीं तुम मैं तुम्हारा हूँ सिर्फ, ओके? हाँ, तुम सिर्फ मेरे हो। मेरा हाल तू, मेरी जान तू, बस कर दे आशिकाना तेरे वास्ते। मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना तेरे वास्ते। मेरा गुड मॉर्निंग दीदी। उठ गई तुम? ये लो कॉफी पी लो। अब क्यों किचन में काम कर रही हो? मोन दीदी नहीं है क्या? वो मोन कल शाम को वापस चली गई, कह रही थी कि उसकी मम्मी की तबीयत खराब हो गई है, वो 2-3 दिन में वापस आ जाएगी। घर में शेफ्स भी थे ना? हाँ शेफ्स भी है, पर सुबह मेरे हाथ की कॉफी पीता है, इसीलिए मैं कॉफी बनाने आई थी यहाँ पर। तुम भी पियो ना। क्या होता है? तुम्हारी आंखें इतनी ज्यादा सूजी हुई क्यों है? तुम रो रही थी क्या रात में? कुछ नहीं दीदी, वो बस ऐसे ही। ओके, एंड तुम्हारी तबीयत कैसी है? ठीक है। क्या हुआ था तुम्हें? तुम उल्टियाँ भी कर रही थी एंड वेट अ सेकंड, तुम उल्टियाँ भी कर रही थी एंड तुमने कहा था कि तुम्हें खट्टा भी खाना है। काय? ऐसा कुछ नहीं है दीदी, सच कह रही हो ना? हाँ दीदी, ऐसा कुछ नहीं है, बस ऐसे ही मेरा मन हो रहा था खट्टा खाने का, इसीलिए मैंने कहा कि मुझे खट्टा खाना है। दीदी, मैं पापा से मिलने जा रही हूँ। क्यों? अभी तो तुम्हें जंक ले गया था ना तुम्हारे पापा से मिलवाने। हाँ, पापा का फोन आया था, वो कह रहे थे कि उन्हें डिस्चार्ज मिलने वाला है शाम तक। ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है। कहीं वैसे तुम्हारे पापा को डिस्चार्ज तो शाम को मिलने वाला है ना? मतलब तुम शाम को जाओगी? हाँ। ये फोन क्यों नहीं उठा रही है? कहाँ पर बिजी है ये? फोन उठाता है वरना मैं मार डालूंगा तुम्हें। सॉरी, पर अगर मैंने आपसे बात की तो जो कदम मैं उठाने जा रही हूँ नहीं उठा पाऊंगी। मुझे मेरे बच्चे के लिए ये करना पड़ेगा। अब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। फोन उठाता है, मार दूंगा नहीं तो मैं तुम्हें। मार डालूंगा वैसे। चिमन भाभी को कॉल कर देखता हूँ।
ख्याल रखिएगा। इतनी जल्दी जा रही हूँ, पापा इंतजार कर रहे होंगे ना। अपना ख्याल रखना। हाँ, बाय, गुड बाय। हाँ, गुड बाय। कुछ नहीं, बस ऐसे ही निकल गया मुझसे। अपना ख्याल रखिएगा भैया, दीदी का भी। हाँ, तुम अपना ख्याल रखना। मैं चलती हूँ, आराम से जाना। गुड बाय। ऐसा कौन कहता है जैसे हमेशा के लिए जा रही हूँ, कभी लौट कर नहीं आएगी वापस। मेरे महबूब कयामत होगी आज रसवा